आज की कहानी का शीर्षक है जादुई साइकिल। एक छोटे से गांव रामपुर में सोनू नाम का 11 साल का लड़का रहता था। सोनू का घर गांव के आखिरी छोर पर था। उसके पिता रामू काका सब्जी बेचने का काम करते थे। सुबह सुबह सब्जी तोड़कर शहर की तरफ निकल जाते और शाम को थके हुए लौटते। माँ घर पर छोटी मोटी दुकान चलाती और सोनू को स्कूल भेजती। सोनू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी स्कूल जाना। गांव से स्कूल 7 किलोमीटर दूर था। पैदल जाना बहुत मुश्किल होता। कभी कभी बस आ जाती, लेकिन अक्सर भीड़ की वजह से चढ़ नहीं पाता। कई बार वह देर से स्कूल पहुंचता और टीचर डांट लगाती। सोनू मन ही मन सोचता, काश मेरे पास अपनी साइकिल होती। एक दिन स्कूल से लौटते समय बारिश हो गई। सोनू भीगता हुआ एक पुराने मंदिर के पास रुका। मंदिर के पीछे एक पुराना झाड़ीदार जगह था। वहां उसने देखा कि कुछ पुरानी चीजें पड़ी हैं, टूटा हुआ पहिया, रस्सी और एक पुरानी साइकिल का फ्रेम। सोनू ने फ्रेम को बाहर निकाला। फ्रेम पर हल्के से सुनहरे रंग की लकीरें थीं, जो बारिश में चमक रही थीं। ये तो बड़ी अजीब साइकिल है, सोनू ने सोचा और उसे घर ले आया। रात को उसने पिता से कहा, पापा, ये फ्रेम मिली है। अगर थोड़े पैसे दे तो मैं इसे ठीक कर लूंगा। रामू काका ने मुस्कुराते हुए 200 रुपये दिए। सोनू ने बाजार से पुराने टायर, चेन और ब्रेक खरीदे। पूरे 2 दिन तक मेहनत करके उसने साइकिल जोड़ ली। लेकिन साइकिल देखने में बिल्कुल साधारण थी, लाल रंग का फ्रेम, थोड़ी जंग लगी हुई। अगली सुबह सोनू साइकिल पर स्कूल गया। हैरानी की बात यह थी कि साइकिल बहुत तेज चल रही थी। सिर्फ 15 मिनट में वह स्कूल पहुंच गया, जबकि पहले घंटा लगता था। टीचर ने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे? सोनू ने खुशी से बताया कि उसकी नई साइकिल है। लेकिन असली जादू शाम को पता चला। जब सोनू घर लौट रहा था, अचानक साइकिल ने खुद बोलना शुरू कर दिया। अरे सोनू, थक गया क्या? सोनू डर के मारे साइकिल से नीचे उतर पड़ा। कौन बोला? मैं, तेरी साइकिल। मेरा नाम रफ्तार है। मैं सदियों पुरानी जादुई साइकिल हूँ। जो सच्चा और मेहनती बच्चा मुझे जोड़ता है, उसके साथ मैं चलती हूँ। सोनू की आंखें बड़ी हो गईं। सच में? तो तुम उड़ भी सकती हो? रफ्तार हंसी, उड़ने जैसा तो नहीं, लेकिन बहुत तेज चल सकती हूँ। लेकिन याद रख, 3 नियम हैं। कभी झूठ मत बोलना, किसी को परेशान मत करना, मेरी मदद से कभी गलत काम मत करना। सोनू ने खुशी खुशी मान लिया। अब सोनू का जीवन बदल गया। सुबह जल्दी स्कूल पहुंच जाता। पढ़ाई में मन लगने लगा। टीचर उसकी तारीफ करने लगी। दोस्तों ने भी साइकिल देखी तो सब हैरान। लेकिन सोनू किसी को रफ्तार का राज नहीं बताता था। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। सब बच्चे मेला देखने जा रहे थे। सोनू भी जाना चाहता था, लेकिन पिता ने कहा, आज सब्जी का बहुत सामान है, शहर ले जाना है। तुम मदद करो। सोनू उदास हो गया। रफ्तार ने धीरे से कहा, चल, मैं तेरी मदद करती हूँ। सोनू ने साइकिल पर सामान लादा। रफ्तार इतनी तेज चली कि सिर्फ आधे घंटे में शहर पहुंच गए। सामान बेचकर सोनू मेला भी घूम आया। पिता बहुत खुश हुए। धीरे धीरे रफ्तार की मदद से सोनू कई काम करने लगा। पड़ोस की बूढ़ी अम्मा के लिए दवा लाना, स्कूल में भूले हुए बच्चों को किताबें पहुंचाना। सब उसे प्यार करने लगे। लेकिन एक समस्या आ गई। गांव का शरारती लड़का विक्रम सोनू से जलने लगा। विक्रम के पास नई महंगी साइकिल थी। वह सोनू को चिढ़ाता, तेरी तो पुरानी जंग लगी साइकिल है। एक दिन विक्रम ने सोनू की साइकिल चुरा ली और जंगल में छुपा दी। सोनू बहुत रोया। रात को रफ्तार ने आवाज दी, डर मत सोनू, मैं यहाँ हूँ। विक्रम मुझे जंगल में एक गुफा के पास छोड़ गया था। सोनू ने रात में चुपके से जंगल जाकर रफ्तार को ढूंढ लिया। लेकिन वहाँ एक बड़ा सा कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। सोनू डर गया। रफ्तार ने कहा, शांत हो जा, तेज चलो। साइकिल ने इतनी तेज स्पीड पकड़ी कि कुत्ता भी पीछा नहीं कर सका। घर पहुंचकर सोनू ने विक्रम से कहा, मेरी साइकिल मत छूना। विक्रम हैरान था कि सोनू को कैसे पता चला। धीरे धीरे विक्रम भी सोनू से दोस्ती करने लगा। सोनू ने उसे अपनी साइकिल चलाने दी। दोनों साथ में स्कूल जाने लगे। एक दिन बड़ा तूफान आया। नदी उफान पर थी। गांव के कई बच्चे स्कूल से फंस गए थे। पुल बह गया था। सोनू ने रफ्तार से कहा, चलो, सबको बचाते हैं। रफ्तार ने कहा, ठीक है, लेकिन सावधानी से। सोनू और विक्रम दोनों साइकिल पर बैठे।
रफ्तार ने जादुई तरीके से पानी के ऊपर से तेजी से गुजरकर सभी बच्चों को एक एक करके पार उतारा। पूरे गांव ने सोनू को हीरो बना दिया। रामू काका ने गले लगाकर कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से कुछ भी असंभव नहीं। सोनू ने रफ्तार से पूछा, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? रफ्तार मुस्कुराई, जब तक तू अच्छा और मेहनती रहेगा मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन एक दिन तुझे खुद अपनी मेहनत से नई साइकिल खरीदनी होगी। समय बीतता गया। सोनू बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की, अच्छी नौकरी मिल गई। उसने अपनी मेहनत से नई शानदार साइकिल खरीदी। पुरानी रफ्तार को उसने मंदिर के पास वाले कमरे में सम्मान से रख दिया। कभी कभी रात को रफ्तार अभी भी उससे बात करती, कैसा है मेरा हीरो? सोनू मुस्कुराता और कहता, बहुत अच्छा, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया कि असली जादू मेहनत और अच्छे इरादों में होता है।